माँ काली, भारत माता की जय। भारत से प्यार करने वाले भारतवासियों, बहुत दिनों के बाद एक बार आपको फिर से मेरी ओर से नमस्कार। मेरी छोटी सिस्टर की बिटिया की सगाई थी, इसलिए मैं दिल्ली गया हुआ था। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ और आते ही मैंने 15 दिन बाद आज थोड़ा देखा है क्या चल रहा है देश में। तो सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है, चोर 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 चोर। तो ये जो राहुल गांधी कह रहा था चोर चोर, मोदी जी चोर, राफेल में चोरी की, वोट की चोरी की, ये खानदान सबसे बड़ा चोर, और जो इसके गठबंधन में हैं वो इनसे भी बड़े बड़े चोर, क्योंकि इनसे ही सीखे हैं वो कि कैसे चोरी की जाए और कैसे चोरी करके बचा जाए। क्योंकि सरकारें तो हमारी ही आती जाती रहेंगी, तो जब हम ही सरकार में होंगे तो हमें कौन सजा दे पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, आवाज़ नहीं होती। वही हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद बरस रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी शिव शक्ति ने भरपूर आशीर्वाद बरसाया हुआ है हमारे देश के ऊपर। अब लालू परिवार को ले लो, लालू तो भ्रष्टाचारी पहले से ही है और इसके खानदान का भी नाम आ रहा था। अब आज एनयू कोर्ट ने साफ कह दिया कि इतना पहाड़ जैसा केस मजबूत है, इतने पहाड़ जैसे सबूत हैं इसके पीछे कि लालू नंबर 1 भ्रष्टाचारी है। इसकी औरत भी महाभ्रष्टाचारी है, इसका बेटा भी भ्रष्टाचारी है जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। तो भारतवासियों, ये तो बहुत खुशी, मेरे लिए तो गर्व करने की बात है। मेरे को चोरों चकारों से बहुत नफरत है। देखिए, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, हमारी प्रॉपर्टी लाइन में बिल्डर भी करोड़ों के घपले करते हैं। कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 55-60 लाख का रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाकी उनको सब ब्लैक चाहिए। अब गरीब आदमी ब्लैक कहाँ से लाएगा? 1,30,40 करोड़ रुपए। सोचिए ना, मैंने अपनी बहन को मकान लेके देना था, बोले 40 लाख ब्लैक चाहिए। हमने बोला हमारे पास तो 1 लाख भी नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 30 लाख ही है, बाकी हम 70 लाख हमारे बेटे की लोन कराएंगे। लेकिन नहीं हुआ, बहुत परेशानी हुई। लास्ट में मुझे रीसेल में जाना पड़ा। रीसेल में एक महाशय तैयार हुए, बोले ठीक है मैं आपसे ले लूँगा, 1 करोड़ 10 लाख की पेमेंट है। तो उसमें भी 12 लाख रुपए ब्लैक मनी देनी पड़ी। 12 लाख रुपए, हमारे पास तो 12 रुपए भी नहीं थे, क्योंकि सीधे साधे काम करने वाले हम लोग हैं। हमारे बच्चे सीधे साधे प्राइवेट नौकरी में हैं सारे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत खुशी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लालू खानदान है, ये राहुल विंची खानदान है, ये सोनिया गांधी जो है, ये सब जेल में जाएंगे 5-6 सालों में। देखिए 5-6 सालों में। और ये जो अखिलेश यादव, इसको भी मत भूलिए। और उधर स्टालिन जो बैठा हुआ है, ये अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और एक इसके पीछे सबसे बड़ा राज बता रहा हूँ, ये जेल में क्यों नहीं जा रहे? इनको सुप्रीम कोर्ट बचा रहा है। सुप्रीम कोठा, जिसको मैं सुप्रीम कोठा बोल रहा हूँ, इनको सुप्रीम कोठा बचा रहा है। सुप्रीम कोठे में इतने बड़े दल्ले बैठे हुए हैं, इतने बड़े दल्ले दलाल बैठे हुए हैं कि बस को पूछो ही नहीं। जब मैंने ये खबर सुनी, रात को 1:30 बजे मैंने फ़ोन चालू किया तो सीजीआई को जूता मारा। मुझे तो कसम से बहुत खुशी हुई। मैं तो सही कहता हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई। समझे ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अरे सीजीआई है, तुम भारत के सबसे बड़े पद पे, चीफ जस्टिस साहब भारत, और तुम बैठते ही कुर्सी पे क्या क्या नौटंकियां कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो मैं झुग्गी झोंपड़ी में पला बड़ा, जबकि तुम्हारा दादा ही इतना बड़ा कांग्रेसी लीडर था। अरे क्या झूठ, जो झूठ बोल रहा है सुप्रीम जज बनकर, वो क्या देश में हमको आपको इंसाफ देगा, हमारे बच्चों को इंसाफ देगा? हमारी तो चलो उम्र गुजर गई।
तो सोचिए भारतवासियों, देश में जागरूकता आती जा रही है। आप भी जागरूकता फैलाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, देश से प्यार करने का जज्बा सिखाइए। हम देश रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे। बस यही मेरा निवेदन है। देखिए कौन देश के लिए जी जान से जुटा हुआ है, कौन सी पार्टी में। ये नहीं कहता मोदी जी को वोट दो या बीजेपी को, जो भी आपको लगे देश के लिए उसको आप वोट दीजिए। देश के लिए वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। बस यही मेरा निवेदन है। आज पहला वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ मैं। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।